वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो बात करने वाली है। तनख्वाहों में इजाफा, क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान में। यहाँ बातें हम कह रहे हैं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ देखें आप सेक्रीफाइस करें ना। आप क्या ज़रूरत पड़ी है आपको अभी तनख्वाहें बढ़ाने की? ये साल 2 साल इंतज़ार कर लें उनके, लेकिन वजह क्या है? वजह है कि सारे का निज़ाम सत्यानाश करना है। उस पर क्या गुफ्तगू होगी अपना 9 मई के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में, मिलिट्री कोड के और अहम 26वें आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा अहम केस है, यानी जिसमें जवाबुल जवाब की बातें चल रही हैं और मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह अगला मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6 तारीख से जो है 13 रुकनी बेंच भी जा रहा है। तो कल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी का कल जजमेंट क्या होती है, क्या फ़ैसला आता है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। PTI ने DGISPR और अतात की अंदाज़ा लगाया, यानी एक नॉन सीरियस आदमी वो जाके मुल्की अमूर पे बात करेगा, यानी खुदा रहा यार, यानी उसमें आकर ब्रीफिंग देनी है। क्या ब्रीफिंग देनी है आपने? तो इस पर सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। यानी और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं स्टेज पे, उससे क्यों डर रहे हैं, उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? यानी चले पहले इसी पे बात कर लेते हैं। DGISPR के हवाले से जो बड़ा वाज़ेह मुतालबा है, इमरान खान की शिरकत को लाजमी बनाएं अगर आप सबको बिठाकर बात करने में संजीदा है। और ये एक हुकूमती ब्रीफिंग है। हुकूमत क्या कर रही है वो सारा कुछ सामने। हमारे लिए क्या नई चीज़ आनी है, क्या ऐसी छुपी हुई चीज़ है, क्या ऐसी राज की चीज़ है जो बाद में बतानी चाहिए। और ये सारे मामले में इमरान खान जो इस बड़ी सियासी जमात का, और जितने केस है उसमें ज़मानत हो चुकी हुई है, सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी हुई हैं, सज़ाएँ मुअत्तली हो चुकी हुई है, केस निस्त नाबूद हो गए हैं। क्या ऐसा मामला ऐसा 190 मिलियन पाउंड का पर्स केस सियासी केस है। यानी आपको यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, गले लगाना चाहिए। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लोगों में नफ़रतें वह कम हो सकती हैं, लेकिन आप नफ़रतें कम नहीं करना चाहते। वजह है कि इमरान खान का कद बड़ा है, इमरान खान से डर और खौफ है, और इमरान खान से तो भारत को भी डर और खौफ है ना। एक जो लोग एक बात नुक्ता नज़र ये बात करते हैं कि इमरान खान बाहर आएगा, ललकारेगा इंडिया को, और जब इमरान खान इंडिया को ललकारेगा तो वो तो फिर बड़े मसाइल बनेंगे ना। अभी तो सफारती महाज पे कहा जा रहा है, PML नून के करीब के लोग कह रहे हैं कि वो हम जंग लड़ने के मुताबिल नहीं है। पता नहीं कैसे कहते हैं इस बात को। चले वो जो दोस्त साहब हमें बताते हैं, अब तो उनके हवाले से बात करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तानी कौम जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है, और वो भारत नाको चने चुभाएगी। तो उसके लिए एक लीडरशिप खड़ी करें ना, एक स्टेट्समैन सामने खड़ा करें। आपका वज़ीर-ए-आज़म स्टेट्समैन साबित नहीं हो सका। इमरान खान को लेके आए, इमरान खान आएगा, वो 2 4 5 6 जलसे करे, पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे करे, और अवाम का जज्बा देखिएगा, जज्बा जुनून देखिएगा, किस तरह अवाम आगे बाहर आएगी और किस तरह आपको नताइज बहुत बेहतर मिलेंगे। ये मैं बता दूंगा आपको ऐसे नताइज ज़बरदस्त मिलेंगे कि आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। हम तो बड़ा समझ रहे हैं कैसे रिज़ल्ट मिलने हैं जिसके नताइज बहुत ज़बरदस्त हो जाएँ। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने कहा जी हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान की पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, और भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रवायती तरीके दोनों इस्तेमाल करेगा। और सबसे पहली बात यह है कि मुल्क के मामला तरखाने पर आ गया, और अब मोदी चाहता है वो मामूली सी कार्रवाई का ड्रामा रचाया जा सकता है कि अवाम को मुँह दिखा सके। जौहरी हथियारों का मामला बहुत संजीदा है। इसका इस्तेमाल का यूँ कहा जाए, ये बात समझ से बालातल है कि उर्दली बार बार जंग की गर्दान रट रहे हैं। हालांकि हालात तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जंग हो सके। ये हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बात को, जंग के हालात नज़र नहीं आ रहे, और जंग अगर होगी तो पाकिस्तान जीतेगा, याद रखिएगा। आज यानी कल सुबह मिलिट्री कोर्ट की समाअत होने जा रही हैं, और कल का दिन उस केस की बहुत अहम है। 26वीं आईनी तरमीम ने मुकम्मल तौर पर अदालती निज़ाम हम समझते हैं वकला के तौर पर तबाही और बर्बादी कर दी है। हम ख्याल जजेज़, हम ख्याल बेंचेज़, ये सारी प्रोसेस होता हो गया। अपने मर्ज़ी के जजेज़ अपॉइंट किए, वो लाकर खड़े कर दिए, और अपने मर्ज़ी के फ़ैसले आप देखें ना उसूली तौर पर। तो यानी यहाँ नज़रसानी की दरख्वास्त अगर सुननी है, यानी अगर हम उसकी तरफ आ जाएँ मखसूस नशिस्तों की, तो वो जजेज़ क्यों नहीं है जिस जज ने फ़ैसला किया है, यानी वो जजेज़ ही निकाल दिया आपने, ठीक है ना। तो आपने नज़रसानी की बजाय है, आप तो एक अपील के प्रोसेस में चले गए ना। अपील में वो जजेज़ नहीं बैठा करते जिन्होंने फ़ैसला किया होता है, अपील दूसरे जजेज़ सुनते हैं। तो रिव्यू और अपील में यही एक बड़ा फ़र्क है, और उस पर एक फ़ैसले के बाद क्लैरिफिकेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई हैं। और इन्होंने जो कानून में तरमीम की हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई हैं। ये भी बताता चलूँ, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर पता होना चाहिए कि वो चैलेंज की हुई हैं, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर, एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है।
और बड़ा मुश्किल है। यानी आप अब वो बखसूस नशिस्तों के केस में अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को लेकर चलना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। घूमते वक्त को फ़ायदा है, यानी उस वक्त तक घूमते, देखिए ना बात, देखिए इसका जवाब क्या देंगे। राजस्थानी की दरख्वास्त ही लगाते, हुकूमत वक्त ने नहीं लगाई। 26वीं आनी तरमीम लेकर आए, 26वीं आनी तरमीम ला करके अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए जाए, और अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए हैं। हुकूमत वक्त का पलड़ा भारी है, यहाँ कौन बता दे, कोई इनपुट बता दे। और सारे जजेस के जितने अपॉइंटमेंट हुई हैं वकला ने पजीरा ही दी, और वकला ने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला हो। बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं है। हम चलते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हसनात ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और उन्होंने कहा सरदार मसूद तारिक का नाम लिया जा रहा है, ख़त्म होने वाली है गालिबन। मेरा ख्याल है 1 साल का टेन्योर जो है जुलाई में शायद ख़त्म होना उनका, और वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब जाने जाते काजी फायज़ ईसा भी। अब काजी फायज़ ईसा का एतबार कोई नहीं है, इसलिए उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरदार तारिक मसूद पे बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं। और ये नून लीग के अंदर की बातें, मैं भी बता रहा हूँ कि ये नून लीग के अंदर की बातें हैं, और ये फेवरेट हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना भी ऐसा चाहते हैं कि जो उनकी अपनी मर्ज़ी का बंदा है और अपनी मर्ज़ी के वो फ़ैसले ले सकें, अपनी मर्ज़ी का तरीक़ाकार, अपनी मर्ज़ी का निज़ाम चला सकें। और 26वीं आनी तरमीम के ज़रिए जहाँ अपनी मर्ज़ी के जजेस लाने थे, हम ख्याल बेंचेस या अपने बेंचेस बनाने थे, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्ज़ी का, इलेक्शन कमीशन भी उन्हें अपनी मर्ज़ी का चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी के लिए उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, अपना फील्डिंग सेट कर ली है, और उस फील्डिंग को सामने रख कर वो सारे मामलात में इस तरह लेकर आ रहे हैं कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो कामयाबी की तरफ चला जाए। आखिरी बात की तरफ, हज़ारों छोटे मुलाजमिन को नौकरी से निकाला जा रहा है आपके सामने, लेकिन वज़रा की तनख्वाहों में इजाफ़ा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ख़बर आ चुकी हुई है, यूटिलिटी स्टोर के 3000 से ज़्यादा मुलाजमिन को निकाल दिया गया, और फरवरी में भी 3000 निकाले गए। आज सदर ने यानी कल वज़रा की तनख्वाहें लाखों में बढ़ा दी। गुज़श्ता माह 32,000 नौकरियां ख़त्म करने की खबर आ गई थी। पता नहीं सही है, सच्चा या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक तरफ मुलाजमतें जा रही हैं और मज़ीद 60 हज़ार नौकरियाँ, 60,000 के करीब कह रहे हैं कि नौकरियाँ और ख़त्म करने का फ़ैसला भी कर लिया। और मार्च में वफाकी काबीना ने अपने मेम्बरान 188% इजाफा मंजूर किया था। तनख्वाह 5,19,000 हो गई थी। दिसंबर 2024 में पंजाब हुकूमत ने MPs की तनख्वाह में भारी इजाफा किया था। स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर 8 लाख, वज़रा की 8 लाख, मशीर मुआविन खसूसी 7 लाख, जाके पार्लियामेंट सेक्रेटरी की 6 लाख, और MPs की तनख्वाह 1,62,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। और अपोजिशन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लीडर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। किसी भी तौर पर नहीं लगता कि अवाम इनको तरजीह है, और ये मुल्क की तरक्की के हवाले से भी जो है ना, ये कोई बेहतर कोशिश है, काविश हो सकती है। यानी एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चल रहा है, तो सेक्रीफाइस करना चाहिए ना। कितने लोग हैं ये वज़रा या MN MPs, कितने लोग हैं? 1000 से ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे ना। तो अगर नहीं लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1000 लोग क्यों? यानी आप रवायात ऐसी कायम करें ना, ताकि लोगों को एतमाद पैदा हो, लोगों को अंदाज़ा हो कि नहीं भाई ये चीज़ें बेहतरी हैं, हम मुल्क को आगे, मुल्क की मईशत बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क के इंतज़ामी मामलात बेहतर करना चाहते हैं। यानी इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो नज़र भी आना चाहिए ना। वो लफ्ज़ नहीं है बेकारी वाले बात, बेगर आर नॉट द चूज़र। एक तरफ आप बातें करते हैं आपका कर्जा इतना बढ़ गया और मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया है, और बड़ी बातें होती है। या दूसरी देखिएगा एक बात जिसकी बात यह है कि करप्शन का कितना पैसा रिकवर कर लिया उन्होंने। इस मुल्क में करप्शन करें, करप्शन जुर्म भी कौन नहीं रहेगा। बताएं ना कितने केसेस हैं, 3.5 साल के अंदर बता दें कितना पैसा आपने रिकवर किया, नैब ने कितना किया, एंटी करप्शन ने किया, पुलिस ने कितना करप्शन। आने वाले दिनों में इसमें मैं इंशाल्लाह लिखूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन भी लूँगा, मैं डाटा भी मांगूँगा इनसे कि लेके आएँ क्या किया है, क्या कारकर्दगी है, यानी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की या नैब की क्या कारकर्दगी है। सियासी इंजीनियरिंग के अलावा बताएं ना। यानी जहाँ से पैसे आने थे मुल्क की मईशत में, अब तो पूछा ही कुछ नहीं जा रहा। जो स्याह करे, सफ़ेद करे, जो लूट मार करे, जो तबाही और बर्बादी करे, उसको पूछ ही कोई नहीं। आपने प्रोटेक्शन दे दी है, आपने इस पार्लियामान ने ऐसा काम किया है कि मैं क्या कहूँ, एंटी करप्शन के मामलात में कोई अपनी इंक्वायरी कर सकते, जो मर्ज़ी है स्याह सफ़ेद करे, कुछ नहीं पूछ सकते। आपकी मर्ज़ी के लोग जो मर्ज़ी पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जो मर्ज़ी तैनात कर दें, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, जो मर्ज़ी आपका दिल करे, आप कुछ नहीं कर सकते। लूट मार अगर चल रही है, आप उसके हवाले से भी बता दें, कोई एक एक्शन ऐसा बता दें जहाँ से अंदाज़ा लगाया होगा अपने को बेहतरी की तरफ लेके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।